Welcome to all in Maths Up by Priya Sharma. As you will all know that कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ए टाइप का क्वेश्चन देखा था जहां पर कि कोई रिपीटेशन नहीं था और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन था वो लीनियर फॉर्म में था। अभी हम लोग बी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एनएक्स, दैट मीन्स ऊपर कोई भी इक्वेशन आएगा जिसका कि डिग्री 1 होगा, नीचे यहाँ पर है x माइनस ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर। दैट मीन्स कि इसमें जो भी फैक्टर नीचे आएगा वो रिपीटेशन के फॉर्म में होगा। यहाँ पर x माइनस बी का स्क्वायर है तो a के अपॉन में क्या लिखेंगे हम x माइनस ए, b के अपॉन में x माइनस बी एंड c के अपॉन में x माइनस बी का स्क्वायर। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। For follow this equation, we write it a upon x minus 2 plus b upon x plus 1 plus c upon x plus 1 का whole square. After that, naming as equation 1, हम लोग LCM लेंगे। LCM में आएगा x minus 2 x plus 1 का whole square. डिवाइड जब आप करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में a के पास में x माइनस 2 है, क्या नहीं है, x प्लस 1 का स्क्वायर। b के पास x प्लस 1 एक बार है बट यहां पर स्क्वायर है तो हमें लिखना है b x माइनस 2 x प्लस 1। c के साथ में x प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरा है तो c के साथ जो रिमेनिंग टर्म आएगी वो x माइनस 2। यहां पर है 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब हम लोग देखेंगे तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, दे बोथ आर कैंसल टू ईच अदर, नेमिंग एज इक्वेशन सेकंड। स्टेप 1 यहां से यहां तक थी, अब स्टार्ट होगी स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में यदि हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फॉर a यहां क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 इक्वल 0 तो x के इक्वल में हमें क्या रखना है 2। 3 x प्लस 2 इक्वल a x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप यदि यहां रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यहां रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको जब आप a का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो b और c को 0 रखना है और b और c 0 ही आता है। 3 into 2 plus 2 equal a, 2 plus 1 का स्क्वायर plus 0 plus 0. Now 3 2 is 6, 6 and 2 8. 2 plus 1 3, 3 का स्क्वायर 9। हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो a का वैल्यू है 8 upon 9। नोटेड। नोट कर लीजिए आप। अभी हम लोग निकालेंगे c का वैल्यू। जब भी आपके पास में b टाइप का क्वेश्चन आएगा या ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो रिपीटिंग मॉड में होंगे, इन दैट केस हम पहले c का वैल्यू निकालेंगे। यहां पर आएगा x प्लस 1 इक्वल 0 फॉर c, देन x इक्वल माइनस 1। अब हम ये जो इक्वेशन है इसमें x के प्लेस पर माइनस 1 रखने वाले हैं, a0 b0 c x माइनस 2। यहां क्या आ जाएगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 c माइनस 1 एंड माइनस 2। 3 इंटू 1 माइनस 3 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस का 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। c का वैल्यू आएगा 1/3। हमने इस केस में b का वैल्यू क्यों नहीं निकाला, ये भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब देखिए यदि यहाँ पर आप b का वैल्यू पहले निकालेंगे तो यहाँ माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा और यदि वो 0 हो जाएगा तो b का टर्म ही खत्म हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में पर लेटर्स a b एंड c तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब आप लोग c का वैल्यू देख लीजिए।
वैल्यू निकालने के बाद लास्टली हम लोगों को निकालना है b का वैल्यू। यदि आपको b का वैल्यू निकालना है तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग रखेंगे x इक्वल 0। x इक्वल 0 हम क्यों रखेंगे? क्योंकि यहां पर हम 2 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, -1 भी नहीं रख सकते, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। यहां क्या आएगा? 3 इंटू 0 प्लस 2 a, 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b, 0 माइनस 2, 0 प्लस 1 प्लस c, 0 माइनस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 a 1 b माइनस 2 इंटू 1 प्लस c माइनस 2। जब आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a माइनस 2b माइनस 2c। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे पास a का वैल्यू भी है और c का वैल्यू भी है। a का वैल्यू हमारे पास में क्या आया था? 8/9। और c का वैल्यू क्या आया था हमारे पास में? 1/3। ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग a और c का वैल्यू रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। a का वैल्यू 8/9, b का वैल्यू 1/3। यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन 0 प्लस 1 प्लस c, 0 माइनस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 a 1 b माइनस 2 इंटू 1 प्लस c माइनस 2। जब आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a माइनस 2b माइनस 2c। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे पास a का वैल्यू भी है और c का वैल्यू भी है। a का वैल्यू हमारे पास में क्या आया था? 8/9। और c का वैल्यू क्या आया था हमारे पास में? 1/3। ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग a और c का वैल्यू रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। a का वैल्यू 8/9, b का वैल्यू 1/3। यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? a माइनस 2b माइनस 2c, a माइनस 2b माइनस 2c और इक्वल में है हमारे पास में 2। a का वैल्यू रखेंगे अब 8/9, 2c का रख लेते हैं पहले 1/3। b को निकालना है, b को उधर लेकर चलते हैं, माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, और ये जो 2 है इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 9। 9 को जब आप 9 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। यहाँ पे आपके पास में 2 भी है तो ये माइनस, ये कितना हो जाएगा? -2/3। 9 को जब आप 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। -9 2 जा 18 इक्वल में 2b। अब जब आप 18 और 6 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 18 और 6 जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 24। अपॉन में है 9। -18 और -6 को हमने ऐड कर लिया। अब 24 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर -16/9 और ये है 2b। हमें 2b का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो b का वैल्यू होगा -8/9। लास्ट हम लोग क्या करते हैं? a, b और c सभी का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।